सब गलत है। सिर्फ क्या है, ईसाई धर्म को उसने रोकने की कोशिश की, जिसका परिणाम उसको मिला है। इतना जो बोल फौक रहा है बाकी से धीरेन्द्र शास्त्री, उसका भी आएगा, देखिएगा। जो इतना कूद रहा है ना, हिंदुस्तेक, देखते रहिए, अभी जमाना है उसका। मैं तो अपने दादा गुरु के पद चिन्हों पर चल रहा हूँ। भूखे को रोटी, प्यासे को जल, बिना वस्त्र वाले को बस, बीमार की सेवा। आप बुरा करेंगे, आपका हल्ला ज्यादा होगा। यही तो बात आज है। अब आपने भला किया है किसी का, कोई चर्चा नहीं करेगा आपकी। जय श्री राम, जय श्री राम। अनुभव जो पहले था वो आज नहीं है। पहले था वो आज नहीं है। पहले करने का, भक्ति करने की ताकत थी, अब लालच हो गई है। किस प्रकार की लालच? हर प्रकार की लालच। पहले भंडारी था, निःशुल्क सेवा करता था। आज भंडारी को बुलाइए, कहते 10,000 लेंगे और नखड़े अलग रहेंगे। वो भावना खत्म हो गई। हर आदमी दौड़ में लगा हुआ है। पहले कोई बड़े बड़े महात्मा किसी के दरवाजे नहीं जाते थे, लोग खुद आते थे उनका दर्शन करने। आज जो है जाके 10 तरह के झूठ फरेब बोल के इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा करते हैं। किसके लिए? क्योंकि दिखाते हैं कि हम साधु हैं, पर उनका गृहस्थ जीवन है। जब उनका शरीर शांत होता है तो पोल खुलता है, ये ऐसे है वो ऐसे है। कुछ ऐसे लोग महात्मा जो हैं, उनके पीछे दाती लोग पड़ी रहती हैं, चेली लोग पड़ी रहती हैं कि कब मौका मिले इनको लगाएं चूना, ब्लैकमेल करें। चाहे आप में दोषी हैं या नहीं हैं, दोषी कहला दिया जाएगा। अच्छा, चाहे बाद में जो भी फैसला हो, ना कट गए तो कट गए आपकी। यही है सब। और महाराज जैसे कि कहना नहीं चाहिए, आज के समय संतों का जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए या साधना? सेवा होनी चाहिए। करे तो करे, कहाँ सेवा? उनको तो लूट फरेब में जाना है। रुपए में 1 पैसा रह गए हैं, बाकी सब लात खाए हुए, पीला कपड़ा सफ़ेद कपड़ा पहन के बैठ गए, सेवा कर रहे हैं, भोजन मिल रहा है। जहाँ देखा हिसाब किताब बढ़िया है, वहाँ लग गए। अच्छा, तो सेवा नहीं होती। और जैसे सेवा से क्या भगवान की प्राप्ति हो जाती है? हाँ, जरूर होती है। किस भेद में मिलेंगे? आज सरदारों के गुरुद्वारे में चले जाइए, वो आपको पत्तल नहीं उठाने देते, जूता की सेवा करते हैं और सब मिल के करते हैं। वहाँ कोई पैसे का लेन देन नहीं है। वहाँ एक गुरुद्वारा है सरदारों का, वहाँ पैसों का कोई भी लेन देन नहीं है। दान आता है, पर जो सेवा करने वाले हैं वो कुछ नहीं लेते। वो सेवा करते हैं, भोग जरूर पा लेते हैं। असलियत में सेवा के बदले अगर किसी ने लिया, वो सेवा नष्ट हो गई, वहाँ पर फिर व्यापार हो गया। तो व्यापार है ही है। अब वो आपके वृंदावन वाले जो हैं, कौन कथाकार है वो, अब उनका क्या है, एक साधु की सेवा 1 दिन की 100 रुपया, 10 की 1000, 20 की 2000 मोबाइल में दे रहे हैं। तो ये क्या है भाई? तुम कथा करते हो। मुरारी बापू को, उनको देख लीजिए, मुरारी बापू को हमारे यहाँ कथा कर चुके हैं वो। उनका क्या है, यहाँ आए थे अभी तो भंडारा चला रहे थे। वो जहाँ जाते हैं कथा करते हैं, वहाँ लगाते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं, बट ढोंग ज़्यादा हो गया आजकल। ढोंग ज़्यादा हो गया, ढोंग ज़्यादा हो गया। और गुरुजी जैसे कि अगर कहना नहीं चाहिए, जैसे भगवान के भजन सेवा जैसा आपने बताया, भजन है, भजन कीजिए एकाग्रचित होके। किसी चले जाइए एकांत, जहाँ पर कोई भी न दिखाई दे, वहाँ भजन कीजिए, जरूर भगवान फल देगा। एक व्यक्ति है हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सामने,
उनका पत्थरों का काम है, विदेशों में पत्थर भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। वो एक दिन गए नीलकंठ गाड़ी लेके अपनी, नीलकंठ गए तो वहाँ पर उन्होंने गाड़ी को खड़ी किया और सारा पैसा निकाल के गाड़ी में रख दिया। उनके अंदर एक भावना है कि देखे आज मेरे लिए कौन भोजन की व्यवस्था करता है। हुआ, आज भी वो जिंदा है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सामने कुमार ट्रेडिंग ऐसे कुछ नाम है उनका, वहाँ उनकी मुँह जवानी मैंने सुना कि मेरे साथ ये घटना घटी और मुझे भोजन मिला। अच्छा। अब सरदार लोग पत्तल जो उनकी उठाते हैं, क्यों उठाते हैं? और भोजन प्रसाद भी पाते हैं उसका, जैसे अपने गुरुदेव का प्रसाद चेले लोग खाते हैं ना, हाँ, उसी प्रकार उनके यहाँ है। जितने बैठे हैं पत्तल, उनका पत्तल उठ रहा है, जो पत्तल समझ में आया कि उनके लिए ये गुरु नानक देव है, खा लिए। यहाँ किसी का जूठा खा के दिखाइए, चेला छोड़ के अलग। तो उनके अंदर जो भावना है ना, वो हमारे समाज के अंदर नहीं है। अब कुछ हैं भी, चले गए हैं वो, जो उनके बने हैं भक्त चेले बने हैं, उन्होंने कमाया है, ये कमा के हमको दिखाएं। गुरुजी एक चीज देखा हूँ, सच को साबित करने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन झूठ को साबित करने की जरूरत ही नहीं होती, वो झूठ सच बन जाता है ऑटोमेटिक, और सच को फिर भी तो बताना। उसका इंतजार कीजिए ना, सब्र का फल मिलता है। हरिद्वार में आपके टाट वाले बाबा हैं, बिरला घाट में है, मैंने वहाँ सेवा की है 79 में। ये थे आसाराम बापू थे, ये सब। आसाराम बापू तो जैसे आप बैठे ना वैसे हम लोग बैठते थे। नारायण स्वामी और आपके माता जी, ये सब। मुरारी वो आसाराम बापू, उसने ये किया वो किया, सब गलत है, सब गलत है। सिर्फ क्या है, ईसाई धर्म को उसने रोकने की कोशिश की, जिसका परिणाम उसको मिला है, बस। और कोई उसका वो नहीं है। बलात्कार तो दुनिया कर रही है, जमानत पे आ रहे हैं, परोल पे आ रहे हैं, तो उसने कौन सा गुनाह कर लिया इतना ज्यादा? तो कारण है। सरकार भी आंखों पे पट्टी बांधी हुई, जो कोई विदेशी ताकत है, विदेशी ताकत बैठी है, वो रोक रहा था। यही हाल इसका भी होगा, देखिएगा चित्रकूट वाले, ये आपके छतरपुर वाले का इतना जो बोल फौक रहा है, बाकेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, उसका भी आएगा, देखिएगा। जो इतना कूद रहा है ना, हिंदुस्तेक हिंदुस्तेक, देखते रहिए, अभी जमाना है उसका। जो हिंदू की आवाज उठाएगा उसका ऐसे ही हाल करेंगे ये लोग। अभी छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्म का हुआ है, बहुत बवाल हुआ, क्या करेंगे आप? इसलिए हमको उस रास्ते जाना नहीं है, बस अपना ध्यान एकाग्रचित हुइए। आप गृहस्थ में रह के भी आप प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि साधु बन के ही प्राप्ति मिलेगी। तो गृहस्थ में दिनचर्या कैसी होनी चाहिए हमारी? आपके ध्यान किसी पे आपके एक नाव पे सवारी कीजिए, एक ध्यान कीजिए कि मुझे प्राप्ति की, अपना ध्यान लगाइए। अब इधर वो कहावत है, मुंह में राम बगल में छुरी, खाए सतुआ बतावे पूरी, तो वो कहाँ से होगा? तो यही सब चीजें हैं, बस। क्या हम लोग, मैं तो अपने दादा गुरु के पद चिन्हों पर चल रहा हूँ। भूखे को रोटी, प्यासे को जल, बिना वस्त्र वाले को बस, बीमार की सेवा, वही ईश्वर की सच्ची सेवा है, बस। और जीवन का सार भी यही निकला आपके जैसे मंथन करने के बाद पूरा? पर एक कुछ लोगों के ज्ञान से हमको बद्रीनाथ में मिला कि शरीर जब
चला जाता है तो आत्मा तो जाती नहीं है। तो जैसा आपने कर्म किया है उसी हिसाब से आपके यहाँ दूसरी जगह जन्म होगा, बस ये है। पर उसमें क्या है कि आवाज़ शक्ल बदल जाती है। मोबाइल में पुराने जन्म के लोग दिखाई दे आ रहे हैं। तो मनुष्य का वापस मनुष्य जन्म कहते हैं 84 जोड़ी नहीं, के बाद जो भी मिलता है। कर्म किया आपने इस युग में, जो भी आपने किया है वो आपको मिलेगा। अच्छा, हमने क्या किया है, हमको मिल रहा है ये, चलो साधु की सेवा करो। इसके बाद क्या मिलेगा, जैसा हमने किया है उसी हिसाब से जन्म मिलेगा। और महाराज इसी जैसे आपने बताया ये यहाँ पर जैसे सुना है कि करण जी ने तपस्या की थी, करण शिला ऊपर है ये, यहाँ पर तपस्या की थी क्या? तपस्या की थी। कब, किस साल, मतलब कौन अब ये तो काफी पुराना 400-500 साल पुराने की किस्सा है ये। वो शिला राम जी का मंदिर है, ये पहले हमारे अंडर में था। अच्छा, ये हाँ, करण शिला हाँ। जो हमारी गुरु बहन है हाँ उनके अंडर में था ये। पर वो अकेले होने के नाते जो है वो जो है दूसरे कब्जे हो गए। एक बात आपने बड़ी याद की, जैसे हम कोई भी काम करते हैं, शीला लगाते हैं, नाम करते हैं, तो नाम तो इस शरीर का है, फिर वो सेवा कैसे मानी जा सकती है? जैसे नाम की पीछा की सेवा करे, जैसे नाम की सेवा कर रही तो कुछ नहीं की, आप बुरा करेंगे आपका हल्ला ज्यादा होगा। यही तो बात आज है। अब आपने भला किया है किसी का, कोई चर्चा नहीं करेगा आपकी। ये है महाराज। महाराज जी कोई गलती हुई, मुझे थोड़ा सा कोई सत्संग में माफ कर दें थोड़ा बहुत। हमारे पास कहाँ बुद्धि है सत्संग करने की। सत्संग करने बड़े बड़े योग पड़े हुए हैं। हमने तो बस एक ही ध्यान रखा है, कोई किसी से गलत ना हो। साथियों, जैसे महाराज जी से सत्संग ले, महाराज जी ने अपने जीवन का अनुभव बताया। महाराज जी का सेवा ही सब कुछ है। और जैसे कि भूखे को कोई भोजन दे दे, प्यासे को पानी दे दे, जैसे महाराज जी इसी सेवा का इसी मार्ग पर चल रहे हैं। और सेवा से भी भगवान की प्राप्ति हो जाए। किस रूप में कब नारायण मिल जाए पता रहता नहीं है, नर के रूप में नारायण छिपा रहता है। आज की सत्संग आपको कैसी लगी और इस स्थान का महत्व भी बताया। ऐसे आपको लगातार संतों के दर्शन और सत्संग होती रहेगी। अगले दर्शन के साथ फिर मिलते, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं। जय गुरुदेव, जय सतगुरुदेव।